अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल साया इश्क की एपिसोड 22, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुरिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। सुबह सवेरे उसकी आंख खुली, लेकिन उसे अपनी आंखें खोलने में ज़रा सी मुश्किल हुई क्योंकि उसका सर भारी हो रहा था। एकदम उसे तेज़ खुशबू का एहसास हुआ, जैसे किसी ने परफ्यूम छिड़का हो। युजासिफ, नज़र सामने ड्रेसिंग के आगे खड़ी युजासिफ पर पड़ी, जो फुल तैयारी में था और अब अपने ऊपर परफ्यूम की स्प्रे कर रहा था। सब कुछ याद आते वो फ़ौरन उठ बैठी। युजासिफ, अनलीब के पुकारने पर उसका ध्यान फौरन अनलीब की जानिब गया, जो उठ चुकी थी। आप उठ गईं? मैं आपको जगाने ही वाला था, युजासिफ कहता हुआ बेड की जाने बढ़ा और जगह बनाते एक जाने बैठा। अनलीब ताज्जुब से उसे देखने लगी। वो उसे यूं लगा जैसे सारी रात का जागा हो। मैंने इस मुतालिक बहुत सोचा और आखिरकार मुझे समझ आ गई। इस बात की समझ आ गई कि आप ठीक थीं। उसका ध्यान सामने दीवार पर था, लेकिन वो मुखातिब अनलीब से था। आप ठीक थी, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। ज़बरदस्ती किसी को भी रिश्ता बनाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आप शुरू दिन से कहती आई हैं कि आप इस रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं, लेकिन मैंने आपकी नहीं सुनी और देखें आज हम दोनों कहाँ पहुँच गए हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेती हैं, लेकिन मैं आपको कभी खुश नहीं रख सकूँगा। आप इस रिश्ते में रहते हुए कभी दिल से खुश नहीं हो पाएंगी और वाकई शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। आप वो लड़की नहीं है जो मुझे समझ सके, जो मुझे संभाल सके। आई एम सॉरी कि आपको इतने माह ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभाना पड़ा, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि मेरी औलाद को आइंदा से कोई नुकसान ना पहुंचाइएगा। मैं अपने ऊपर काबू खो दूंगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा। फैमिली को मैं संभाल लूँगा। अपने हाथों की जानिब देखते हुए वो कहे जा रहा था और फिर वो उठ खड़ा हुआ। अनदीब उसे जाता हुआ देख रही थी, जो उसकी नज़रों के सामने ही कमरे से जा चुका था। गुजार से सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया तो एक ख्याल आता वो रुक चुका था। कुछ सोचते वो गेस्ट रूम की जानिब बढ़ा। दरवाजे पर पहुँचते उसने दस्तक दी और इंतजार किए बगैर दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। अरे युजार सिर्फ, अरीशा उसे देखते खुशगवार हैरत लिए बोली, जो हाथ में ब्रश पकड़े अपने बाल संवार रही थी। युजार सिर्फ उसे सख्ती से बाजू से पकड़ता ड्रेसिंग के साथ लगा चुका था। अरीशा ने हैरानगी से उसका बाजू देखा, जो युजारसिफ की सख्त गिरफ्त में था। युजारसिफ, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते वो बोली, लेकिन नाकाम रही। लेकिन युजारसिफ की गिरफ्त मज़ीद सख्त हुई। आइंदा अगर तुमने किसी भी किस्म की बकवास मेरी बीवी से की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। आइंदा तुम मुझे अनदीप के आसपास नज़र भी नहीं आनी चाहिए। और क्या कहा अनदीप से कि मैं उन्हें छोड़कर किसी और को अपना लूँगा? अरीशा हैरानगी से युजारसिफ को देखने लगी, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। उन्हें निकाह के वक्त इनकार हुआ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो किसी और की हों। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई है तो वो अनलीब है, लेकिन अगर अनलीब नहीं तो कोई भी नहीं। अपनी बात ख़त्म करता युजारसिफ उसे एक झटके से छोड़ता जा चुका था। पीछे अरीशा हक्का बक्का रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अनलीब युजारसिफ को बता देगी, और युजारसिफ का इतना शदीद रद्द-ए-अमल। दोबारा सोचते हुए उसने झुरझुरी सी ली। अनलीब जब सुबह के नाश्ते के लिए नीचे आई तो एक खबर उसकी मुंतज़िर थी, जिसने उसे मज़ीद शौक दिया। युजारसिफ सुबह की फ़्लाइट से इस्लामाबाद जा चुका था कुछ अरसे के लिए। वो गंग होकर सबको देखने लगी। क्या करूं इस लड़के का? अचानक ही न जाने कौन सा ख्याल आया कि चल पड़ा। पहले कोई प्लान बना होता है, कोई मशवरा, लेकिन नहीं, ऐसे ही सुबह सवेरे मुंह उठाकर जा चुका है।
अनीब, आपको तो पता होना है ना कि अचानक ही आसिफ इस्लामाबाद चला गया। मरियम बेगम सबके सामने भड़ास निकालती अब अनलीब से मुखातिब हुई, जो पहले ही हमनक बनी सबको देख रही थी। जी मुझे? वो हैरानगी से सब पूछने लगे, क्योंकि कोई जवाब भी तो नहीं था। अरे मामा, अनलीब से क्या पूछ रही हैं? बताया तो है कि अचानक नहीं गया, वो कंपनी के शोरूम की ओपनिंग के लिए गया है, जो इस्लामाबाद में तय पाई थी। हाँ, जाने का कोई कंफर्म नहीं था और यही सोचा था कि मैनेजर संभाल लेगा, लेकिन वो चाह रहा था कि वो अपनी सुपरविजन में काम चाहता है। मुझसे मशवरा किया तो था उसने, बस रात को प्लान बनाया और सुबह की फ़्लाइट बुक करवाई। ज़्यादा परेशान ना हो, कुछ दिनों में आ जाएगा। अहमद उन्हें सब कुछ तफसील से बता रहा था, सिर्फ उन्हें मुतमईन करने के लिए। हालांकि जानता तो वो भी था कि ऐसा कुछ पहले से तय नहीं था। फ़ोन पे उसने पूछा था, लेकिन यूज़ार सिर्फ यूं ही टाल गया, जबकि अनलीब परेशानी में दांतों की मदद से अपने होठ को तरने लगी। वह ऐसा कुछ तो हरगिज़ नहीं चाहती थी, और यूज़ारसिफ को नाराज़ करने के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। 2 दिन हो चुके थे यूज़ारसिफ को गए हुए, लेकिन उसे उसकी कोई खबर नहीं थी। खबर भी कैसे होती? उसे तो उसके जाने का मालूम ना हो सका। वैसे भी सारा किया धरा तो उसका अपना था, अब सोचने का क्या फ़ायदा? यूज़ारसिफ, क्यों? जब आपको मेरे पास होना चाहिए था, जब मुझे समझना चाहिए था, तब आप दूर चले गए। क्यों? अगर अपना गुस्सा दिखाना था, नाराज़गी दिखानी थी, तो करीब रहकर दिखाते। क्या दूर जाने से मसले हल हो जाते हैं भला? बेडशीट को दोनों हाथों में थामे वो सर झुकाए शदीद इज़्ज़राबी हालत में कह रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि चीख चीख कर रोए। वो बच्ची नहीं थी अब, और ना ही इतनी कम अकल या कम फहम लड़की थी जिससे इतनी बड़ी हरकत सरजद होने को हो। ना जाने वो कौन सी घड़ी थी जब उसे ये हद से ज़्यादा बेवकूफ़ाना ख्याल आया था, जैसे वो अपनी अकल कुछ देर के लिए गंवा बैठी हो। उसने फ़ोन उठाया और कॉल बुक में से यूज़ारसिफ का नंबर निकाला। दिल किया कि कॉल करे ताकि कुछ तो बात हो सके, लेकिन हिम्मत ही ना हुई। आखिर कहेगी क्या वो? ये एक बहुत ही शानदार अपार्टमेंट का अंदरूनी मंजर था, जहाँ यूज़ारसिफ लाउंज में एक पुरआसाइश काउच पर अपनी खूबरू और छा जाने वाली शख्सियत समेत बेनियाज होकर नीम दराज था। बज़ाहिर वो बाहर से हर चीज़ से बेनियाज और बेफिक्र ही नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर जो जंग चल रही थी उससे सिर्फ वही आगाह था। वो यूज़ारसिफ सिकंदर था, जो कभी किसी की नहीं सुनता था, किसी के आगे झुकना नहीं जानता था, लेकिन आज वो इस नहज पर पहुंच चुका था कि उसे किसी की सुननी भी पड़ी थी और बिलाखिर माननी भी पड़ी थी। अभी जो वो सोच रहा था, इस मुतालिक ये तय नहीं कर पा रहा था कि किसे कॉल मिलाए। फ़ोन उसके हाथ में था और 2 नंबर उसके सामने थे। उसने तय करते रुमैसा का नंबर मिलाया, क्योंकि वो ये बात अपनी माँ से नहीं कर सकता था। रुमैसा उसे सही लगी, क्योंकि वो शुरू से उसके लिए एक बहन की तरह थी। कोई उससे सच पूछे तो उसे रुमैसा में हानिया नज़र आती थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? दूसरी तरफ से कॉल उठाते उसने सलाम करते हाल पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो और काम कैसा चल रहा है? दूसरी तरफ रुमैसा खुशगवार अंदाज में पूछ रही थी। जी सब कुछ ठीक है। वो मैंने ये कहना था कि इतना कहना था कि वो बोलते हुए रुक गया। यहाँ आकर वो फिर कंफ्यूज हो गया कि क्या? दूसरी तरफ रुमैसा मुंतज़िर थी। ये कहना था, आप मेरा मतलब सब अंदीप का ख्याल रखें। मैं यहाँ हूँ इसीलिए, बस मुझे। वो सोच कर अपने ध्यान में बोल रहा था जब रुमैसा बोल पड़ी। क्या हुआ अनलीप को? कैसी है वो? ठीक तो है ना? अब रुमैसा परेशानी से एकदम से इतने सवाल पूछने लगी कि यूज़ारसिफ फ़ौरन सीधा हुआ। शी इज़ प्रेग्नेंट। यूज़ारसिफ के एकदम से बोलने पर रुमैसा को ब्रेक लगा और कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। यूज़ारसिफ के दिल की धड़कन ये कहने के साथ ही तेज़ हो चुकी थी। क्या? ओह माय गॉड! यूज़ारसिफ, ये खबर तुम फ़ोन पर सुना रहे हो? इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है तो तुम इधर क्यों बैठे हुए हो?
और अंदीप जानती है क्या? रुमैसा की आवाज़ में खुशी को बखूबी महसूस किया जा सकता था। जी, बस फैमिली को अपनी हिचकिचाहट की वजह से बताएगी नहीं अंदीप, इसीलिए आपसे बात कर ली और ख्याल रखने का भी इसीलिए कहा। आंखें बंद करते युजार सिर्फ अपने माथे को रगड़ते हुए कह रहा था, इसकी तो तुम फिक्र ही ना करो, अभी सबको मालूम होता है। उसे तो मैं ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने दूंगी। मैं तो कहती हूँ कि सब कुछ छोड़कर वापस आ जाओ। रुमैसा के कहने पर युजार सिर्फ हाँ ही कह सका। इससे ज़्यादा भला वो क्या कहता। वो तो दिलो जान से ख्याल रखने को तैयार था, लेकिन जब अगले को कदर ही ना हो तो खुद को आखिर कितना थकाया जाए। वो थक चुका था कोशिश करके, लेकिन अंदीप के दिल को अपनी जानिब से मूव ना कर सका। वो दोनों ही अजीब दौराहे पर खड़े थे और दोनों को ही अपने एहसासात के बारे में ठीक तरह से इल्म नहीं था। अगले 10 मिनट में पूरे घर में ये खबर फैल चुकी थी। हर एक इंतहा की खुशी लिए बस पागल हो जाने को था। मरियम बेगम के तो पैर ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। बी जान उन्हें देखते मुस्कुरा रही थी, जो ना जाने अभी से ही क्या क्या सोचे जा रही थी। अगर इस घर में कोई खुश नहीं था तो वो थी अरीशा। मानो उसके सर पर बम गिर गया हो। गुजारसिफ और अंदीप का बच्चा। हैरत की ज्यादती से वो खामोश ही रह गई। बाकी सब अंदीप के कमरे में थे, जो ये सब देखकर हक्का बक्का रह गई थी। सब इतने खुश थे कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये तो युजारसिफ ने बता दिया, वरना इस मैडम ने तो शर्म से बताना ही नहीं था किसी को। ये छुपाने के लिए थोड़ी होती है। अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, शुक्र करना चाहिए। रुमैसा अब उसे छेड़ रही थी, जिस पे अंदीप मुस्कुरा न सकी। शुक्र? और वो क्या करने जा रही थी? सोचते हुए वो काँप कर रह गई। बेटा, इस हालत में तबीयत अक्सर ख़राब होती रहती है, परेशान नहीं होना। कुछ भी खाने का दिल करे तो बताना। और हाँ, अब ये बार बार ऊपर से नीचे नहीं आना। शुरू के 3 माह बड़ी एहतियात से गुजारने पड़ते हैं। पानी और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना और फल तो खाते ही रहना। बी जान उसे बुजुर्गों की तरह समझा रही थी, जिस पर वो सलहें ला रही थी। जब मरियम बेगम बोली, हाँ, और अब संदीप के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मैं अपनी निगरानी में बनवाऊंगी। और हाँ, शहरियार की ड्यूटी अभी लगाती हूँ कि रोज़ाना फ्रेश नारियल तोड़ कर लाया करे। नारियल का पानी सुबह निहार मुँह रोज़ाना पीना है, क्योंकि नारियल का पानी माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत मुफीद होता है। और हाँ रुमैसा, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रीनेटल सप्लीमेंट्स भी मंगवाने हैं, ताकि विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो। और क्या था, वहाँ मौजूद किसी ने भी मरियम बेगम को आज से पहले इतना खुश नहीं देखा था। मुस्कुराहट उनके होठों से जुदा ही नहीं हो रही थी। न जाने वो किस किस मुतालिक बात कर रही थी कि अंदीप बस उन्हें देखे जा रही थी। ये मंजर देखते हुए अंदीप की आंखें भर जाने को थीं। मैं बस अभी आई, माजरत करती हुई वो फौरन उठ खड़ी हुई और बाथरूम की जानिब बढ़ी। वो सबके सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। अंदर आते वो शीशे के आगे खड़े होकर अपना मुंह पर हाथ रखती खुद को रोकने की कोशिश करने लगी। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार वो कैसे समेटेगी? रुमैसा भाभी, बेबी के लिए अलग रूम बनाएंगे और उसे बहुत प्यारा सजाएंगे, महानूर चहक कर कह रही थी। अंदीप की अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। उसने टैप खोला कि पानी के बहाव में उसकी सिसकियों की आवाज़ दब जाए। मुंह पर हाथ रखते वो रोने लगी। ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था और ऊपर से युजार से भी मुंह फेरे दूर बैठा हुआ था और जैसे सबने कहा वैसे ही उसका ख्याल रखा जा रहा था। कोई उसे ज़रा सा काम भी नहीं करने देता था। उसने महसूस किया कि इतना प्यार पाने के बाद उसे अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, जिसे वो कोई नाम देने से कासिर थी। सारे उसकी इतनी देखभाल करते थे कि उसे युजार सिफ की कमी हरगिज़ महसूस नहीं हुई। लेकिन ये भी हकीकत थी कि सब कुछ होकर एक युजार सिफ की खैर मौजूदगी हर चीज़ पर भारी थी। हाँ, अंदीप चाहती थी कि वो यहाँ मौजूद होता और वो उससे बात करती, कुछ अपनी सुनाती, कुछ उसकी सुनती। जब वो यहाँ था ही नहीं, उनके दरमियान कोई राब्ता था ही नहीं, तो मसले कैसे हल होने थे? 3 दिन से लगातार वो सोचे जा रही थी और उसे इस मसले का जो हल नज़र आ रहा था, उस पर सोचने पर वो कुतरा रही थी। लेकिन आज उसने फैसला कर ही लिया था। अंदीप उठ खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलते बाहर निकली। साथ ही अहमद और रुमैसा का कमरा था। दरवाजे के करीब पहुंचते उसने दस्तक दी।
दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो अहमद और रुमैसा नजर आए। अंदलीब, रुमैसा उसे देखते फ़ौरन उसकी जाने बढ़ी। मैं कुछ बात करना चाहती थी, अंदलीब ने धीरे से कहा। हाँ ज़रूर, आओ, क्या हुआ है? रुमैसा उसे अपने साथ लेती बेड पर बैठी और पूछने लगी। अहमद भी मुतवज्जा हो चुका था। अंदलीब ने एक दफ़ा रुमैसा को देखा और फिर अहमद को। वो फिर नर्वस हो चुकी थी। उसने बात शुरू करने के लिए थूक निकला। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? रुमैसा फिक्रमंद हुई। अभी आप जानती हैं कि आप मेरी फुप्पो हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको बड़ी बहन समझा और माना है, और अहमद भाई को सगे भाइयों की तरह। मैं आप दोनों से एक बहन बनकर बात करने आई हूँ कि आप लोग सुने, समझाएं, डांटें, जो मर्जी कहें। अंदीब ने अपने हाथों की जानिब देखते उन दोनों से कहा। उसके लहजे से उन्हें बात की संगीनी का इल्म हो रहा था। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, इस बात का ताल्लुक यूजारसिफ के जाने से है, क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल नहीं जाता। जो बात अहमद को खटक रही थी वह आज ज़बान पर ले आया, जिस पर अंदीब ने सर हिलाते तायीद की। क्या हुआ है? रुमैसा ने पूछा। अपिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। शायद अगर ये हरकत मुझसे सरजद हो जाती तो कभी खुद को माफ़ ना कर पाती। मैंने यूजासिफ को भी बहुत हर्ट किया है। वो भी नाराज़ हैं कि मैं। वो कहते कहते रुक गई कि मैं। रुमैसा ने उसे बात जारी रखने का कहा कि मैं अबॉर्शन करवाना चाहती थी। समझे, ये हो ही गया था अगर यूजासिफ ना रुकते। अंदलीब के कहने पर रुमैसा और अहमद हैरत की ज़्यादती से उसे देखने लगे, जो शर्मिंदगी से सर झुका गई। ये क्या अंदलीब, पागल हो गई थी क्या? या दिमाग ख़राब हो गया था? और ये मशवरा किसने दिया तुम्हें? रुमैसा को तो सुनते ही उस पर बेतहाशा गुस्सा आया। उसके बाद अंदलीब उन्हें सब कुछ बताती गई कि कैसे उसे अपनी प्रेगनेंसी के मुतालिक मालूम हुआ, और फिर हर एक की बातें जो रोज़ उसके सर में गूंजती थीं, और कैसे वो इस फैसले तक पहुंची थी, और यूजासिफ का कहा एक एक लफ्ज़ बताती चली गई, जिसे सुनते रुमैसा अपना सर पकड़ कर बैठ गई। ये सुने अहमद, अपनी बहन के कारनामे। मैं यूजासिफ की जगह होती तो रख कर थप्पड़ लगाती एक। अच्छा किया उसने कि तुम्हें सुनाकर चला गया। रुमैसा गुस्से से बोली। अपिया, आप भी? रुमैसा रूहान सी हुई। रूमी, क्या कर रही हो? वो पहले ही यूजासिफ के रवैये से परेशान है, और तुम भी यूजासिफ जैसा सलूक रवा रखे लगी हो। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन अब तो उसकी दिल की सुनो। वो पशेमान है जो करने जा रही थी। आप समझाओ अंदीप को, और साथ उसकी परेशानी दूर करने के लिए कुछ सोचो। अहमद ने रुमैसा को टोकते हुए कहा, वरना रुमैसा का दिल तो उसके अच्छे से कान खींचने का कर रहा था। अंदीप, आप परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा, और यूजासिफ को बुलाना मेरी जिम्मेदारी है। अहमद ने उसे तसल्ली दी। अगले दिन शाम का वक्त हो रहा था, जब वो अभी शावर लेकर निकला था। बालों में ब्रश करते अभी वो साइड पर हुआ ही था जब उसका फ़ोन बजने लगा। यूजासिफ ने स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई, जहां अहमद खान की कॉल आ रही थी। कॉल उठाते हुए वो बेड पर बैठा। कैसे हो यूजासिफ, वो काम से कैसा जा रहा है, और आने का क्या प्रोग्राम है? दूसरी जानिब अहमद पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं, और बाकी सब भी ठीक है? उसने आखिर में बाकी सबका अहवाल दरियाफ्त किया। सब ठीक है, मैंने आने का पूछा है। अहमद ने उसकी तवज्जो अहम मसले पर लाई। अभी तो मुमकिन नहीं मेरा आना, लेकिन कोशिश करूँगा। उसने साफ साफ अहमद को टालना चाहा। आगे पीछे इतना इसरार ना करता, लेकिन हफ्ते बाद शहरयार की बर्थडे आ रही है, और तुम जानते हो कि हम महानूर और शहरयार की सालगिरह इकट्ठे मनाते हैं, और इस दफ़ा डैड और चाचू ने एक पार्टी रखने का सोचा है, इसीलिए तुम्हें आने का कह रहा हूँ। दूसरी जानिब अहमद ने कहा, और अपने साथ बैठे शहरयार को देखा, जो मुस्कुरा रहा था। अहमद ने ही घर बात करके एक पार्टी का कहा था। जी यूसासिफ भाई, आपको लाजमी आना है, और गिफ्ट के बगैर तो हरगिज़ नहीं आना। और हाँ, अनीप भाभी भी आपको मिस करती हैं, इसीलिए बस जल्दी से आ जाएं। शहरयार की आवाज़ अब यूसासिफ के कानों में पड़ी। वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। गिफ्ट मिल जाएगा, बाकी कहा ना कि आने की कोशिश करूँगा। वो अब भी अपनी बात पर बज़िद था। कोशिश नहीं, आना है आपने, वरना मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगा। अब की दफ़ा शहरयार धमकी पर उतर आया था,
और साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। ये अच्छा है, पीछे युजासिफ बड़बड़ा कर रह गया। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।